28 जनवरी 2026 सुबह करीब 8:45 बजे का वक्त था। बारामती में एक प्लेन क्रैश हो जाता है। प्लेन में सवार होते हैं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और वो हादसा इतना भीषण था कि जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ उसके तुरंत बाद उसमें आग लग गई और प्लेन में सवार तमाम 6 लोग जो थे वो जलकर राख हो गए। घटना दर्दनाक थी। घटना इतनी भयंकर थी कि किसी ने इस बात का अंदाजा भी नहीं किया होगा कि चंद मिनट्स के अंदर ये प्लेन इस तरीके से राख के ढेर में बदल जाएगा। लेकिन अब उस प्लेन क्रैश हादसे की जांच से जुड़ा एक नया मोड़ सामने आ गया है। दरअसल AAIB ने जो डेटा शेयर किए हैं उसमें यह बताया गया है कि एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे वो जिस प्लेन में सवार थे उसका जो ब्लैक बॉक्स था उस ब्लैक बॉक्स में डेटा रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया और जिसके बाद अब घटनाक्रम की तह तक पहुंच पाना यहां पर कठिन हो रहा है। हालांकि अमेरिकी एजेंसियों की सहायता ली जा रही है डेटा रिकवर करने और इसके साथ साथ घटना स्थल के आखिरी जो प्लेन जो था जिसमें पायलट और को पायलट के बीच आखिरी कॉन्वर्जेशन क्या थी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कनेक्शन जब टूटा उस वक्त की कॉन्वर्जेशन क्या थी। दरअसल अब पवार परिवार जो है वही इस प्लेन क्रैश पर सवाल खड़े कर रहा है। एनसीपी नेता शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने एक बार फिर से अपने चाचा अजीत पवार की प्लेन क्रैश में हुई मौत पर गंभीर सवाल खड़े करे। उन्होंने कहा कि वह ब्लैक बॉक्स को लेकर जो भी सवाल उठ रहे हैं, साथ ही हादसे के समय एक धमाका नहीं बल्कि कई धमाके हुए और रोहित पवार ने कहा कि ये धमाके इतने भयंकर थे कि विमान में सामान रखने वाली जगह पर अतिरिक्त पेट्रोल के डिब्बे रखे गए थे जिससे आग और भड़क गई। उन्होंने साजिश का शक जताते हुए कहा कि यह 2 तरीके की हो सकती है, एक व्यावसायिक और दूसरी राजनीतिक। दरअसल यूबीटी संजय राउत ने भी यहाँ पर सवाल खड़े करते हुए जो है अजीत पवार की विमान दुर्घटना थी उसको शक के दायरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे जांच गहरी होती जा रही है सामने जो तथ्य आ रहे हैं कि विमान कंपनी और प्रभावशाली लोगों का उस विमान कंपनी को समर्थन हासिल है, इसमें कुछ राज्य सरकार में तो कुछ केंद्र में सत्ताधारी दलों से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। रोहित पवार ने पत्र भी लिखा है। रोहित पवार ने पत्र लिखते हुए पीएम मोदी से बड़ी मांग की। पिछले दिनों महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की थी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सीबीआई जांच तक की मांग कर दी थी। अब रोहित पवार ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि हितों के टकराव का भी गंभीर मुद्दा उठ रहा है। आरोप लगाया कि जिस विमानन कंपनी वीएसआर वेंचर्स का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ बारामती में, उसके प्रमोटरों और नागरिक उड्डयन मंत्री की पार्टी टीडीपी के बीच घनिष्ठ संबंध हैं। ये बात रोहित पवार कह रहे हैं जो कि अजीत पवार के भतीजे हैं। इसके आगे उन्होंने आरोप लगाया कि दुर्घटना से ठीक पहले विमान के डाटा और उपकरणों के साथ छेड़खानी की संभावना हो सकती है। उन्होंने ये भी दावा किया कि संबंधित कंपनी के रिकॉर्ड और सुरक्षा मानकों की जांच में पारदर्शिता की कमी नजर आती। अब रोहित पवार ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच किसी ऐसी स्वतंत्र एजेंसी या न्यायिक आयोग से करवाई जाए जिस पर मंत्रालय का सीधा नियंत्रण ना हो, यानी कि सरकार किसी एजेंसी को या किसी आयोग को डायरेक्ट उस पर कंट्रोल ना करती हो, ऐसे किसी कमीशन से इस घटना की जांच करवाई जाए। बारामती के प्लेन क्रैश हादसे को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और ये विमान दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि अजीत पवार समेत अन्य लोगों की भी मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही सुरक्षा मानकों और विमान नियमों के उल्लंघन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अजीत पवार की पत्नी और राज्य की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार इस दुर्घटना को लेकर सीबीआई जांच की मांग कर चुकी हैं, तो उनके छोटे बेटे जय पवार ने दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स की स्थिति को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
जय पवार ने सीधे तौर पर कहा कि मेरे पिता एक लोकप्रिय नेता थे, लोगों के लिए वो लगातार सदैव काम करते रहते थे। उनकी कोशिशें हमेशा ये रहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए काम किया जाए, जिससे कि लोगों में उनकी एक अच्छी छवि बनी हुई थी। उन्होंने कहा कि उनके प्रशंसकों में लगातार ये सवाल है कि अब इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और घटना के कारणों का पता लगना चाहिए कि आखिरकार इतना बड़ा प्लेन हादसा हुआ कैसे। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने भी सवाल खड़े किए थे और संजय राउत ने सवाल खड़े करते हुए सदन में ही इस पर शक की सुई घुमा दी थी। संजय राउत ने कहा कि उनके पास एक फाइल भी होती थी, जिस फाइल में कथित तौर पर यह भी आरोप लगाए जाते हैं कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें वित्तीय गड़बड़ियों का हवाला था, और जिस फाइल को संभवतः हर वक्त अजीत पवार अपने साथ ही रखते थे। तो क्या वो फाइल भी उस प्लेन क्रैश के दौरान मौजूद थी जो जल करके राख हो गई होगी। सुनिए संजय राउत इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं।